जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जब कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए यानी कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए तो लोगों में एक बार फिर उम्मीदें जग गई थी कि अब ज़मीनी स्तर के काम होंगे। आश्वासन भी यही दिए गए थे कि लोगों को अब बार बार जो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा और जो ज़मीनी स्तर के कार्य होंगे, जैसे कि जो आम लोगों की प्रॉब्लम्स होती है जिसमें बिजली, पानी, सड़क मुहैया करवाना, सफाई, हाइजीन, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो हैं लोगों को घर बैठे ही मुहैया करवा दी जाएंगी। तो हमारे साथ बातचीत में जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 26 के कॉरपोरेटर हैं हरदीप सिंह मनकोटिया जी, जो कि बीजेपी से इन्होंने इलेक्शन जीते थे और कॉरपोरेटर भी बने। और उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इन पर अब इन्हीं के वार्ड के लोगों द्वारा कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। हरदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए थे लोगों में उम्मीदें थी और आपने भी जो है वह बीजेपी से सीट जीती, बीजेपी के एक बड़ा परचम बीजेपी ने लहराया, लोगों को आपने आश्वस्त किया कि सारी चीज़ें जो है आपके दरवाजे पर मुहैया हो जाएंगी, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। वार्ड की स्थिति अगर देखी जाए तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी बेहतर नहीं नज़र आती है। क्या लगता है कि कहाँ कमी रहेगी? देखो, कमी तो अभी कहीं नहीं है। कॉरपोरेशन बड़ी अच्छी तरह काम कर रही है जी काम जो भी होने हैं फंड्स के मुताबिक होने हैं जी और जैसे जैसे फंड्स आते जाएंगे तो वैसे वैसे डेवलपमेंट के काम होते हैं। हर एक आदमी को यही होता है कि मेरी गली का काम पहले लगे। जी ठीक है, हर एक को यही होता है कि हमसे तो उम्मीदें हैं ही हैं, तो लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है, हम उनको नहीं गलत बोलते। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं कि 2020 का जो था साल था वो पूरा ख़त्म हो गया कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 2020 में एक भी पैसा जो डेवलपमेंट फंड सेंटर की तरफ या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। अभी 2021 में अभी जो बजट आया उसमें बताया है कि अभी क्या नाम है पैसा आएगा। ये जो काम हो रहे हैं जो 2019 के हमने जो करवाए हुए थे वो अभी 21 में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो लोगों की नाराज़गी तो लाजमी बननी है। मतलब आप मानते हैं कि आपके वार्ड के लोग आपसे नाराज हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पर जिस तरीके से कल हमने आपके वार्ड की सिचुएशन देखी, नाराजगी साफ तौर पर लोगों की दिख रही थी। लोग गुस्सा थे, खफा थे। उनका कहना था कि कॉर्पोरेटर साहब तो फोन उठाकर भी राजी नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस एरिया में कल आप गए थे ना जी, आपने उसको आधे से स्टार्ट किया। मतलब कि आप ये आपको पता चल गई थी, खबर मिल चुकी थी कि हम उसे खबर जब मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने बैक कॉल की, मेरे को 3 से 4 कॉलें आपकी आई हुई थी। जी, मैंने 3 से लेकिन ज़्यादा बार जब कॉल भी किया मैं आपको। जब भी मैं ड्राइव करता हूँ मैं कॉल नहीं उठाता। जी जब मैं फ्री हुआ घर पहुँचा तो मैंने 4-5 कॉलें आई थी, जी मैंने एक एक करके करनी। फिर बाद में मेरे को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई। मैं कोई बात नहीं, आपने उस गली में डिस्प्यूट उनका कहने का मतलब कुछ था, उसको डाइवर्ट करके और किसी की तरफ उन्होंने डाइवर्ट किया। गली की हालत हमने भी देखी, काफी ज्यादा गंदगी थी वहां पर, गंद के ढेर लगे थे। गली इतनी खस्ता थी कि मैं अपने कैमरामैन के साथ बाइक पर गई थी, चलना वहां पर मुश्किल था और वहां पर 2 मिनट खड़े होना भी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ से कोई बीमारी होकर जाए। देखो मैं बताता हूँ, अभी आप लेट आए हैं। जब अभी पिछले महीने मार्च पहले हफ्ते में ये जो नाला था ना कवर हुआ, ये मार्च पहले वीक में कवर हुआ है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो गली है ये नीचे से लेके ऊपर तक टाइलिंग के लिए रखी हुई है, वो टेंडर प्रोसेस में है। वो हमारे क्या नाम जॉइंट कमीशन वर्क्स रिटायर हो गए, उनकी वजह से वो अभी आ गए हैं। अभी वो फॉरवर्ड होगा, एक कार्ड होगी, पैसा हमारे पास है, जो हमारी प्लान में है। अब नाला पहले कवर करवाना था, उसके बाद ही टाइल लगवानी थी ना, जब पहले टाइल गंदगी का क्या मसला है? क्या सफाई के लिए वहां पर जो सफाई कर्मचारी, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है जी, भाई गलियां। जो भी कॉर्पोरेशन का जो भी काम है जी, वो सक्सेसफुल कैसे होगा? पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट की वजह। जब पब्लिक का संयोग होगा, ऑटो लगाए हुए हैं, सुबह शाम ऑटो होता है, उस गली में गंद क्या दूसरे महल्ले वाला आके डालता है? सर यही तो सवाल है कि ऑटो लगे तो वो ऑटो वहां से वो गली की सफाई क्यों नहीं करते? क्या सफाई कर्मचारी जो सफाई वाले लगे हैं वो गलियों की सफाई नहीं कर रहे हैं? करते हैं, लेकिन पब्लिक की भी इन्वॉल्वमेंट। वहाँ पे आपने देखा
बिल्डिंग मटेरियल डंप किया हुआ है, और दोनों साइड से वो बैक साइड वाला एरिया है जिस गली में आप दिखा रहे थे ना, ये इधर से भी बैक साइड लगती है, इससे भी बैक साइड है, किसी का आने जाने का नहीं है। वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन का आपने देखा होगा, पहले 2 मकान है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का जो मलबा था वो नाली में ढेर लगा के रखा हुआ है। पर वहां पर ये भी कहना है लोगों का कि भाई जब ये गली बनी, आधी गली बनाकर छोड़ दी गई, नहीं, आगे का हाँ, प्रोसेस नहीं हुआ, वो लोगों का, उसमें भी लोगों को कमी दिखी। बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों का ये आपने- कहना है कि आधी गली बनाकर लोगों को सुविधाएं दे दी गई, आप पीछे वाले मोहल्ले को क्यों नहीं सुविधा? देखो, आधी इंफॉर्मेशन जो होती है वो नुकसानदेह होती है। सर तभी हम आपके पास आए, हाँ, हम आधी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन पे काम नहीं करते, बिल्कुल, हम तभी आपके पास आए, देखो, तभी हम आपको कल से कॉल मैं कर रहे थे। हाँ बिल्कुल मैम, आधी गली का मतलब ये नहीं है, हमें फंड्स के मुताबिक चलना। हमें 2 लाख रुपया सेक्रेटरीट की तरफ से आया कि सेक्रेटरीट की 2 लाख का कोई काम है तो वो आप हमें बता दीजिए। सेक्रेटरीट से पैसा आया था 2 लाख रुपया, वो भी लेन देन के लिए। वो जो गली थी ऐसे थी, रोड का जितना पानी आता है वहाँ सेंटर में खड़ा होता था, बारिश होती थी तालाब पड़ता था, वो बड़े ये चीज मैं ये आपका कहूंगी, आपने कहा आधी इन्फॉर्मेशन, पर मैंने भी उस गली में देखा, उस गली में आता है तो वो उसी की दूसरी तरफ से भी पानी आता है। बिल्कुल नहीं वहाँ वो पानी का ढेर नहीं, भी तो आपने उस गली बनने के बाद उसकी पोजीशन देखी है। अब वो जो गली है सेंटर से उठी है, जी। वो जो तालाब बनता था वो खत्म हो गया। उनके जो 4-5 घर थे ना, वहाँ पे जब बारिश आती थी तो वो बाहर नहीं निकल पाते थे। तो उसके लिए हमने बोला कि 2 लाख का, हमने बोला हाँ 2 लाख में वो एंड तक हो जाती है तो कंप्लीट हो जाने से कोई परेशानी नहीं। हमने जेई को बोला ये वाला एरिया ले लो, 2 लाख तक यहाँ पर तक आपकी बनती है, आप बना दो। अब जितना हमें पैसा होगा हम उसके मुताबिक चलेंगे ना। तो जो कार्नर आके उसका एलिगेशंस तभी लगते हैं जब लोग जो हैं खुश नहीं होते, देखिए। लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं रह जाता, क्योंकि वोट जब देने थे तो आप लोगों ने ही उनसे जो पूरे वादे या आश्वासन जो थे उन्हें दिए थे, देखिए मैम, तभी आपको वोट मिला, तभी आपको ये कुर्सी मिली। देखिए हाँ बिल्कुल, इनके लोगों के वोट से ही हम जीत के आए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर एरिए में 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जिनका सोसाइटी के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए कोई योगदान नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी होती है और उसको हाईलाइट करना होता है। जो भी काम, अब मकान का काम लगाया हो तो अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो वो नीचे फटा फुटा ही होगा, पेंट सफेदी तो नहीं मिलेगी ना। जैसे आप वहाँ पे गए, गली देखी, ये चलने के लायक नहीं है। हाँ, अब जब डेवलपमेंट का काम हो रहा था तो पब्लिक की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। हाँ, अगर कोई ठेकेदार गलत काम कर रहा है, उसने ऊंचा कर दिया या नीचे कर दिया, उसको बोल सकते हैं कि हमारे आगे यार ये ठीक ढंग से बनाओ, रैंप ठीक बनना चाहिए। हमने तो उसके लिए सैंक्शन करवाना है और एस्टिमेट करवा के तो आगे इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? इम्प्लीमेंट लोगों और इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है, नहीं, क्योंकि नहीं, अगर हम वो- कॉर्पोरेटर की बात करें नहीं, तो कॉर्पोरेटर का मतलब ही वही है कि जो नहीं, मैं सुविधाएं हैं, यानी कि जमीनी स्तर की मैं- सुविधाएं, जो मोहल्ले तक पहुंचाने वाली सुविधाएं, वो कॉर्पोरेटर पहुंचाए। पहुँचाना हमारा ड्यूटी है, हमने पहुँचाई। जी। आगे उसको एजुकेट किसने करना है, सुपरविजन किसने करनी है, डिपार्टमेंट। सुपरविजन भी आप ही और करेंगे, नहीं, और क्योंकि ऐसा अगर नहीं। आप इनॉग्रेशन देखो। करवाने जा रहे हैं, आप सारी चीजें करवाने जा रहे हैं ना, देख- तो फिर नहीं, उससे पहले नहीं, उसका नहीं, सुपरविजन भी देखो, आप ही करेंगे। नहीं ऐसा नहीं, इस दर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। देखो सर नहीं। हाँ नहीं, अब कि आम जनता ने वोट दिया, आम जनता मैं को उम्मीदें वोट- होती हैं, उम्मीदें पर नहीं। खरा उतरना आपका काम। मैं बोलता हूँ ना, अब एग्जीक्यूट किसने करवाना है? हमारे जेई हैं। जी। मटेरियल किसने चेक करना है, क्वालिटी किसने चेक करनी है? जेई ने। हम उसमें क्या क्वालिफाई में? सर आप नहीं करेंगे, पर आप देखेंगे तो सही ना कि काम किस तरीके का हो रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं। जैसे आपने कह दिया कि सफाई वाले जाते हैं, पर आपने क्या दौरा करके देखा कि सच में वहां पर सफाई हो रही है? क्योंकि जिस तरीके की हालत मैंने देखी थी सर, वो सच में देखकर नहीं लगा था कि उस मोहल्ले में कभी कोई सफाई वाला पहुंचा होगा। वहीं उसी मोहल्ले के लोगों के ही ये बयान थे कि यहाँ पर ये नशे का अड्डा बन रहा है, ये गली जो है नशाखोरों का अड्डा बन रही उसके भी है। आता हूँ। बाकी एरिया में कहीं नशे का अड्डा नहीं बना, वहीं पे क्यों नशे का अड्डा बना? इतने लोग क्या नाम कमज़ोर हैं कि कोई उधर आके इंजेक्शन लगाया जाए आपके गेट के सामने और आप चुप करके खिड़की से देखते रहो। ये जिंदा लोग हैं और इंक्वायरी की जाए ना इनकी, इनमें से ही ये ड्रग सप्लायर यही होंगे। तो सर ये ये आप ना, ये कॉर्पोरेटर उनको- हैं इस वार्ड के, तो फिर आप क्यों देखो नहीं मेरे ऐसी पास इंक्वायरी जो कराते कंप्लेन हैं? आएगी, मेरे पास कंप्लेन आएगी, मेरे उनका पास कहना है कि हमने बस कई एक बार भी जो है नहीं। कॉर्पोरेटर से बात की इसके बारे में। देखो पहली बात है मेरे पास, हाँ अभी जो हमारा सिस्टम है, अभी आपको पता है ई टेंडरिंग है जी। लोगों की समस्या होती है कि जब काम लगता है तो ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हमने उनके लिए रख दिया है कि हम जो भी काम करना है
उससे पहले मीटिंग, जी जितने भी अगर 4 घर हैं उस गली में तो 4 घर इन्वॉल्व हो जाएं, अपने बताएं कि इस गली में क्या प्रॉब्लम है, उसका हल क्या है, उसके लिए हम मीटिंग करते हैं प्रॉपर ढंग से। अभी पिछले 14 तारीख को शाम को हमने मीटिंग की, वहाँ का हमने एस्टीमेट बुलवाया। उसमें क्या है कि जब ई टेंडरिंग होती है उसमें जो अलॉटमेंट होती है ठेकेदार को, जो उसमें मेंशन होगा जो तो वो ही करता है। अगर फिर बोलेंगे कि नहीं हमें कवर करवा दो, इधर ग्रेटिंग लगवानी थी, इधर स्लैब डलवानी थी, उस वक्त उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। इसलिए हमने जिसने भी अपनी गली की या कोई भी वो करनी है, डेवलपमेंट करवानी है, तो वो कॉल करते हैं, हम स्पॉट पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि आप इस क्या नाम समस्या का हल भी आपने बताना है, आपने रहना है, आपके लिए बनानी है। अगर हम अपनी मर्जी से बना जाएंगे उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, पब्लिक को फ़ायदा क्या काम करने का। तो हमने उन लोगों को इन्वॉल्व किया है जो उस गली के रहने वाले हों, दाएं बाएं कर नहीं जाते हम, कि वही अपनी राय दें। उन्होंने क्या है इसकी ड्रेनेज की सिस्टम ठीक है, अब हम उसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सीवरेज की क्या नाम पाइपें बिछ गई हैं तकरीबन, हमारे एरिया में थोड़ा सा रह गया। अब जो साइड वाली ड्रेन है उनका डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी नाली में फेंकते हैं। हमने वी शेप का अब डिज़ाइन दे रहे हैं, क्योंकि वो बाल टू बाल क्लियर हो जाएगा, सफाई कर्मचारी को मिलेगी और बाल टू बाल झाड़ू लगेगा। सर ये तो सारे प्लान्स हो गए जो कि जम्मू म्यूनसिपल नहीं, हम कॉर्पोरेशन कर के रहे हैं। जी बिल्कुल, हम मानते हैं, क्योंकि लगातार जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हम देख रहे हैं बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। हम आए दिन जो है मेयर साहब से बात करते हैं, डिप्टी मेयर के पास जाकर बात करते हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो कमिश्नर है उनसे बातचीत करते हैं। वो प्लान्स के अलावा, क्योंकि जो मुद्दा ये है वार्ड आपका है, जिम्मेदारी आपकी है, सारी जितनी भी सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी थी वो आपकी है। क्या लगता है कि आप उसमें सफल हो पा रहे हैं? बिल्कुल 100%। पर लोग नहीं सर मान रहे। लोग देखो ना, लोग मैंने आपको बोला है 10 से 15% हर एक लोकेलिटी में ऐसे नेगेटिव सोच वाले होते हैं। पर आज सर से सिचुएशन हम भी देख कर आए हैं। देखो, हाँ देख के आए ना, आप भी आधी देख के आए हैं। शॉर्ट्स हमारे पास भी हैं, बिल्कुल, वीडियो हमारे पास मैंने भी है, आपकी हमने भी देखी है, बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा, मैंने भी देखा है। तो उसी के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो मोहल्ला एक पक्ष रखा जाए, हम इसीलिए आपको हाँ, कॉल कर मैं रहे अभी थे, आपको बताता हूँ। जहाँ पे जिस ठेकेदार ने काम किया उसने आधे में काम छोड़ के चला गया। वजह क्या? ये मोहल्ले वाले इन्होंने, मैं उनके सामने जो उधर लोग थे उनके सामने उनके, मैं आपको फेस टू फेस करवा दूंगा, कोई पानी दे के नहीं राजी लेबर को। उन्होंने ड्रिल से उसकी ड्रेन तोड़नी थी, नाला था ना, नाले की दोनों साइड से उन्हें वाल बनानी थी, प्लग लगाने के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। और जिसके वो रिलेटेड जो वहाँ उस गली से रिलेटेड ही वो नहीं था, उसने 100 मीटर तार डाल के उस बेचारे को तार का कनेक्शन दिया। ऐसे लोग हैं जिनका काम करना है वही संजोग नहीं करेंगे, तो आप फिर बोलेंगे 3-3.5 लाख का काम जो उसने बोला मैं नहीं काम कर सकता इन लोगों के बीच में, उसने 3.5 का बोला मैं नहीं रहना, मेरी पेमेंट कर दो, इतने में ही काम कर गया। वो है यूडी का भूषण सिंह ठेकेदार, रास्ते में काम छोड़ के चला गया जी। ये तो इनके, अगर जितनी देर पब्लिक का सहयोग नहीं होगा तो कैसे डेवलपमेंट है? आप बोलते हैं कि हाँ भाई स्मार्ट सिटी क्या कारपोरेशन के बनाने से बनेगी? कारपोरेशन अगर इनको रोड गली में ग्रेनाइट लगा के भी दे देना, ये भी आगे अपना गंद उस पर डालेंगे, उसका करेंगे, उसको नहीं करेंगे। जो हमने, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, कारपोरेशन ने ऑटो हर एक एरिया में लगाए हैं जी। 100 रुपया उसका यूज़र चार्जेस दे के राजी नहीं है। और बैग जो है पॉलिथीन का कहाँ से आया? ऑटो है, क्यों नहीं डालते उसमें? ऑटो में क्यों नहीं डालते? जाके डालें ना। वो 100 रुपये बचाने के चक्कर में वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं ये लोग जी, ठीक है ना। तो वही वजह है, कुछ ऐसे लोग पूरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत क्या नाम करना है, कुछ लोग हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसी होती हैं जो जिन्होंने सिर्फ अपोजिशन ही करनी होती है। बोलते हैं कि 2 महीने से मैंने फ़ोन नहीं उठाया जी। पिछले महीने जो पिछले वाला जो नाला कवर करवाया, जो आज से क्या नाम 50 साल में नहीं हुआ, ठीक है। पिछले हफ्ते वो गली का काम हुआ, मेरे बिना फ़ोन किए ही वो उठा दें। लेकिन ये जो लोग थे उधर इलीगल डेयरी चल रही है और जो भी गंद होता है सारा उधर जाता है, उसके जिम्मेवार कौन है? ठीक है ना। ये भी तो, अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो लोगों की पार्टिसिपेशन जो होगा उनके संयोग से होगा। जो कारपोरेशन कोई रूल बनाती है उसको फॉलो करना पब्लिक का काम है, ठीक है ना।
अगर बोलेंगे कि हम रूल भी फॉलो नहीं करेंगे, स्मार्ट सिटी भी चाहिए, तो कैसे मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। सर अब सवाल ये है कि जिस तरीके से सारी जिम्मेदारी आप पर आती है, क्योंकि देखो, कारोबार मैं पूरा लेने को अगर हम तैयार बात है, हूँ। हाँ। तो क्या अब आप वो जिम्मेदारी लेते हैं? क्योंकि हमने जो हालत देखी वो एक बड़ा सवाल बन चुकी है कि जो बड़े बड़े दावे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है वो कहीं ना कहीं हमें लगा कि खोखले हैं, वो दावे झूठे हैं। और वहीं जो नशे की बात निकली है, क्योंकि उस पर किस तरीके से कदम लेने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए मैम, जितनी देर वहाँ के लोग इन्वॉल्व नहीं हो गए, जो पीसीआर हमारी वहाँ से हार्डली 150-200 मीटर पे लगी रहती है सर इंद्र चौक में, ठीक है। आप किस तरीके से इनिशिएटिव लेंगे? क्योंकि कॉर्पोरेशन मेरे पास अगर हाँ, कंप्लेन वार्ड आपका। आएगी, अगर मेरे को फेसबुक के थ्रू आती है या व्हाट्सएप के थ्रू आती है, तो उसमें तो उसी ढंग से काम होगा ना। मेरे को बुलाया ना, ये समस्या है, आज तक किसी ने बुलाया स्पार्टिक में दिखाया कि ये समस्या, एक बंदे ने भी आज तक नहीं हुई। तो वही चीज़ें हैं कि हम बोलते हैं कि नशा नशा सो क्या करना है, आप अंदर से देख रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि झगड़ा करो। आपको पता है कि कोई इधर बच्चे आए हैं, उनको आपने नहीं नहीं रोक सकते हैं। 100 नंबर डायल करने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 2 या 3 मिनट में पीसीआर वहाँ पहुँच जाती है। 24 घंटे यहाँ मस्जिद के सामने पीसीआर लगी रहती है, लेकिन करना किसने है? ये सोचते हैं। जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। देखो, ऐसा नहीं होता कि जिम्मेवारी लेने के लिए हम तैयार हैं ना, हम तैयार हैं, हमको अपने जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटने के लिए थे, लेकिन पब्लिक का भी तो सहयोग चाहिए ना। बिना पब्लिक के सहयोग से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सफाई भी पॉसिबल नहीं है। और ये वाली समस्या जो है सफाई की, ये एक दिन की समस्या थोड़ी है कि एक दिन आज सफाई हुई तो कल नहीं चाहिए, कल नहीं होगी तो दोबारा कल की समस्या। ये डेली की समस्या। अगर कोई हमें, हाँ, हमारा सुबह 8 से 9 बजे तक जो सफाई के रिलेटेड हमारे पास कंप्लेन आती है, सुपरवाइज़र को भेजते हैं, सुपरवाइज़र जाता है, वो काम करिए जाता है, हमें रिपोर्ट करता है कि हाँ हो गया है। अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो कैसे बात चलेगी? अगर किसी को बीमार हो जाता है कोई, तो डॉक्टर के पास जाता है दवाई लेने, तो तभी वो ठीक होता है ना। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी और सारा सिस्टम हमने, अब लाइट की बात बोलते हैं, वहाँ पे ईद असल वालों ने लाइटें लगाई हैं। अब बोलते हैं कि कारपोरेटर ही, मैंने बोला कि हाँ ये लो नंबर, कंप्लेन बुक करवा लो, तो आपको ऑनलाइन उसमें कंप्लेन है, ऑनलाइन कंप्लेन बुक हो रही है। तो दूसरे दिन आते हैं, बोल दो हाँ उस नंबर ये है, पोल नंबर इतना है, इसमें लाइट बंद है। हम यही बोलते हैं, ये लो नंबर, जब भी किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको भी एहसान समझे कि हम कारपोरेशन का काम कर रहे हैं, हम लाइटें लगवा रहे हैं, हम बहुत, तो उसमें कैसे बात बनेगी? जी, तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 26 के कॉर्पोरेटर, जिन्होंने हमसे बातचीत की, क्योंकि इन पर कुछ आरोप इन्हीं के वार्ड के लोगों द्वारा लगाए जा रहे थे। वार्ड के लोगों का कहना है कि भाई ये कुछ लापरवाही बरत रहे हैं, जिस वजह से वार्ड के हालात कुछ खस्ता हो रहे हैं। और अब इन्होंने अपनी सफाई में ये साफ कर दिया है कि लोगों के सहयोग के बिना ऐसा नहीं हो सकता। आरोप इन पर भी लगे हैं और इन्होंने आरोप लोगों पर भी लगाए हैं, पर सही कौन है ये हम फैसला नहीं दे सकते हैं। हमारा काम है कि इनकी राय, लोगों की राय जो है आप तक जरूर पहुंचाए। आपकी क्या राय बनती है जरूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी आर्ट न्यूज़ के साथ।